नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो लोग अपनी कोशिश से, अपनी लगन और जज्बे से अपने लिए नई राहें हमवार करते हैं, वही हमारे नायक कहलाते हैं, हमारे हीरोज कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की, तमाम हीरोज की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आज भी यहाँ होंगी तमाम आम लोगों की खास कहानियां। तो देर किस बात की है, चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। हम लोग अक्सर रेड लाइट पर सड़क किनारे जब जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं। भीख मांगते हुए बच्चों को देखकर दिल को बहुत बुरा लगता है और मन में लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अक्सर अधिकतर लोग 5 रुपए, 10 रुपए या बहुत से ज़्यादा 20 रुपए देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ लेते हैं और उन बच्चों के लिए कुछ करते नहीं है। कितना ज़रूरी है कि इन बच्चों को भिक्षा की जगह शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश की पूंजी हैं। और इसी के लिए काम कर रहे हैं कुछ लोग, जो सड़क से उठाकर बच्चों को इस रैन बसेरे में लेकर आए हैं और यहाँ भिक्षा नहीं, शिक्षा की मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज हम इस रैन बसेरे में और देखते हैं कि कैसे चल रही है बच्चों की शिक्षा की ये खास मुहिम। मासूम आंखों में उम्मीद और चेहरों पर खुशी की ये चमक। ये नजारा है आर.के. पुरम के SPYM शेल्टर होम का। जो बच्चे कल तक सड़क किनारे भीख मांग कर गुजारा किया करते थे, आज का खा गा सीख रहे हैं। 5, 6 किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, तो किसी का इंजीनियर बनने का। राजधानी दिल्ली में जहां संपन्न लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं कहीं न कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है। शहर में कई एरिया ऐसे हैं जो बेगिंग हॉटस्पॉट बन गए हैं। खास तौर पर बच्चों, महिलाओं, वृद्ध और विकलांगों को भिक्षा मांगते हुए देखना एक आम नजारा है। यूं तो भिक्षा देने के लिए कई दया दृष्टि रखने वाले संपन्न लोग भी आगे आते हैं, लेकिन भीख मांगने और देने की ये प्रथा भिक्षुकों के आत्म विकास और बेहतर भविष्य की राह में एक बाधा बनती है। और इसीलिए SPYM संस्था ने बीड़ा उठाया है ऐसे लोगों को शिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का। और इसीलिए इन्होंने मुहिम चलाई है भिक्षा नहीं, शिक्षा। A B C D E F G H I J K L M इन बच्चों में पढ़ने की इतनी भावना है। ये बच्चे यहाँ इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको कुछ बहुत ज़्यादा कमाना न था, ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको कोई गाइड नहीं कर रहा था कि इनको कहाँ स्कूलिंग जाना चाहिए। तो जब हमने थोड़ी बहुत कोशिश की और इनको बस ले आए यहाँ, और यहाँ हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू किया, उसके बाद इन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम भी किया, तो ये बच्चे बड़े नेचुरली स्कूलिंग एनवायरनमेंट में चले गए। इसके लिए शुरुआत में इन लोगों ने मध्य दिल्ली स्थित हनुमान मंदिर परिसर के आसपास लगभग 300 ऐसे असहाय लोगों को चुना, जो परिसर में भक्तों द्वारा दी जा रही भिक्षा पर जीवित थे, जिनमें लड़कियां, बच्चे और दिव्यांग सभी शामिल हैं। कई तो नशाखोरी की लत के शिकार भी हो गए थे। इनको यहाँ पर न केवल रहने का ठिकाना और 3 वक्त का भोजन मिला, बल्कि कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर इन्हें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि ये सम्मान से सर उठाकर जी सकें। पहले मैं रेड लाइट पर भीख मांगा करती थी, फिर ये लोग मुझे यहाँ शेल्टर होम में ले आए, मुझे ट्रेनिंग दी। आज मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ, 15,000 महीने के कमा लेती हूँ। इज्जत की जिंदगी मिली है, अच्छा लग रहा है। एक QR कोड को हॉटस्पॉट में दर्शाया जा रहा है। जो लोग कुछ मदद देना चाहते हैं, QR कोड के जरिए भेज देते हैं।
जिसे इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खर्च किया जाता है। बच्चों के पुनर्वास में SPYM को साथ मिला है दिल्ली पुलिस का। जब एक औरत जो बिहार से आई हो, 4 साल से यदि पुल के नीचे सो रही हो, उसकी 3 लड़कियां हों जो 11, 12, 13 साल की हों, आप समझ सकते हैं कितनी विकट स्थिति में वो जीती होगी। क्या नहीं रोज करना होता। और यदि उनको हम किसी भी माध्यम से एक पक्की छत जहाँ पे वो लड़कियां महफूज रह सकें, जहाँ पे उनकी पढ़ाई का एक सुविधापूर्वक कार्य हो सके, मतलब उनको ये भविष्य में कि वो पढ़ने जा पाएंगी, ये एक कॉन्फिडेंस यदि उनमें आ पाए, उसकी माँ को यदि हम एक रोजगार में लगा पाए जहाँ वो इज्जत से कमा पाए पैसे, ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण जो है वो एक इज्जत से कर सके, ये बहुत बड़ा बदलाव है जीवन में। ये एक सिटीजन को एम्पावर करने का है। ये मेरे नए भारत का नया प्रतीक है। यहाँ इन बच्चों को न सिर्फ औपचारिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये बच्चे नृत्य और कराटे में भी माहिर हैं। भिक्षावृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राह चलते, सड़क चलते अक्सर हम लोग दया भावना दिखाते हुए इन बच्चों को पैसे देकर चले जाते हैं। पैसे मिलने से ये प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती है और बड़ी संख्या में नए बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जरूरत है इन्हें शिक्षा से जोड़ने की, इनमें कौशल विकास पैदा करने की। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है SPYM संस्था, जो इन बच्चों को भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, इनमें कौशल विकास जगाने का कार्य कर रही है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस यानी SPYM द्वारा दिल्ली पुलिस के मार्गदर्शन में भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने का ये प्रयास सही मायनों में सराहनीय कदम है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज।